नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता जो है वो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाली वार्ता के ऊपर लिखी गई है और इसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उसे अपने संबंधियों के विरुद्ध कि लड़ाई करने के लिए कहा था, समझाया था कि तुम जो कर रहे हो वो गलत नहीं है। और जो भगवत गीता है उसमें आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। जैसे अंतरिक्ष में जीवन है या नहीं, मृत्यु के बाद क्या होता है, भौतिक चीज़ों के प्रति मोह रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, और ये पृथ्वी कब तक है और कब तक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए भगवत गीता को सभी को कम से कम एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए पूरी। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप भगवत गीता को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसके श्लोक जो अच्छी तरह से बताऊंगा और हिंदी में उसके अर्थ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं और वीडियो इसके ऊपर बनाऊं भगवत गीता के ऊपर, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप इसे जरूर देखते जाइएगा और सुनिएगा, भी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज सभी का फिर से मेरे चैनल आर के स्टडीज़ पे स्वागत है। और आज से मैं भगवत गीता का प्रकाशन करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसमें आज से मैं आपको भगवत गीता में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या हुआ, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आज की ये मेरी वीडियो इसी बारे में है। तो आज मैं इसकी आपको पृष्ठभूमि सुनाऊँगा, कि कौन किसके संबंध में क्या है, भगवत गीता का महत्व भी बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कि आपको इससे आने वाली अगली वीडियो भी मिल सके। ठीक है दोस्तों ठीक है, मैं अब स्टार्ट करता हूँ भगवत गीता की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना। इसे ध्यान से जरूर सुनिएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में जरूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पे, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में जो ये महाभारत है, ये महाभारत का एक महाकाव्य के रूप में प्राप्त है। ये महाकाव्य के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग की घटनाओं का विवरण मिलता है। जो महाभारत में वर्तमान कलयुग की घटनाओं का विवरण नहीं मिलता है दोस्तों। इस युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा युक्त भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभ आरंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भ्राता घातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था और वह राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जो था वो जन्म से अंधा था, राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु होगी, अल्पायु में हो गई। अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव धृतराष्ट्र की देख रेख में रख दिए गए। क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया था। पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषतः सबसे बड़ा दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा और दुर्बल धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थानों पर अपने पुत्रों को राज्य का अधिकार बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा मेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परमेश्वर है, जिन्होंने इस धराधम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वह पांडु की पत्नी कुंती या प्रीठा पांडवों की माता के भतीजा थे। इस
संबंध के संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वह धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अत्यंत चतुर दुर्योधन ने पांडवों को कूट क्रीड़ा के लिए ललकारा। उसे निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस घूट क्रिया में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। शत्रुओं को शास्त्रों अनुमत कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए 5 पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगा, किंतु अत्यंत चतुर दुर्योधन ने पांडवों को घूट क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी, किंतु घूट क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। शत्रुओं के शास्त्रों अनुमत कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए 5 पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगा, केवल 5 गांव की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्य भावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे और कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेहवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना स्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सचित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वह युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक और कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी और दूसरी ओर वह स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के साथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवद गीता का शुभ आरंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सजीव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षेप टिप्पणी की। दोस्तों, ये सारी इसकी पृष्ठभूमि थी। अगर आपको आने वाले चैप्टर्स की भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मैं इनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको कुछ वीडियो में समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे सही कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।